अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करें आज हम लोग, और 2.1 लास्ट टाइम कंप्लीट हो गई थी। 2.2 बेटा स्टार्ट करने से पहले आप उसकी एक डेफिनेशन पढ़ो जिससे स्क्वायर से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर 20 पे है। डेफिनेशन रीड कीजिए बुक से। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब एक नंबर आपको लिख के दिया है, मैंने लिखा है सपोज ये एक डिजिट लिखा है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो उसने कहा जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो एक प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई के बाद जो आने वाला आंसर, दैट इट इज़ नोन एट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है बुक पे। इसका मतलब ये कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन ही करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बल्कि एग्जाम्पल पहले दी जाए एक तो ज़्यादा बेहतर है। एक डिजिट है, ये एक नंबर है 3, ये एक डिजिट है। एक वर्ड वाला डिजिट होता है, 2 वाला नंबर हो जाता है। इसको अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करूं, एक हमने बेटा रूल पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, 2 नंबर हों, ए का मतलब कोई भी नंबर, मैंने ए उसको ऐसे ही कह दिया, वो सेम हो, अगर वो सेम हो और उनके ऊपर कोई पावर हो। पहली बात तो क्या है कि वो नंबर आपके पास सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके ऊपर पावर हो, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस इसको कहते हैं, बेसिस सेम होना, नीचे वाले सेम होना। जब बेसिस सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जिसके ऊपर देखिए पावर लिखी हुई है, नीचे वाले वर्ड को बेस कहते हैं। जो इसके ऊपर जो भी पावर दी, जैसे 4 के ऊपर 2 पावर लिखी है, तो ये बेस है, ये पावर है। इसको पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। 2 नेम है इसके, दोनों में से जो मर्जी, या पावर बोल दें या एक्सपोनेंट बोल दें। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई होगा इस पर, इसलिए मैंने आपको साइड पे लिख दिया। एक्सपोनेंशियल लॉज होते हैं हमारे पास, उनमें से हमने एक यूज़ किया। तो इसका मतलब ये 3 कितनी दफ़ा लिखा है? 2 टाइम। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये 1 है। ये भी एक बार 3 लिखा है, ये भी एक बार 3 लिखा है। 3, ये नीचे वाले दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस क्या हो जाएंगी? ऐड 2। वैसे भी पता चल रहा था कि जो 3 लिखा है वो 2 टाइम्स लिखा है, हमने कहा 3 2 टाइम्स। और अगर आपके पास बेटा कहीं तो जो पावर थी वो 2 बार लिखी गई। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो ये मेन बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट था इस एक्सरसाइज को करने से पहले। अब बेटा एक्सरसाइज पे है क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर फाइंड करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर ही से कहते हैं सारे नंबर्स का। जैसे पार्ट नंबर 1 में करवा रही हूँ, सारा आपने होमवर्क में करना है। 7, इसका स्क्वायर क्या होगा आपने लिखना है। जब आपको एक क्वेश्चन आए तो आपने क्या लिखना है? द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 इज, क्या होगा? 7 का स्क्वायर ले लेना। इसका मतलब क्या है? 7 के स्क्वायर का मतलब है कि 7 2 बार लिखा है। ठीक है ना, आपको मैंने कहा था इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखें, हम उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर 7 का ये होगा, और उसका मतलब मैं इसको ऐसे ओपन कर सकती हूँ। अगर इसको मल्टीप्लाई सॉल्व भी तो करना है ना, 7 7 ज़ा 49। इसका मतलब 7 का परफेक्ट स्क्वायर जब निकालें तो वो 49 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये इतना सा। बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। जैसे एक और पार्ट में करवा रही हूँ, फोर, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, द परफेक्ट स्क्वायर 25 इन रेज टू द पावर 2, 25 2 टाइम्स। ये बहुत बेसिक सा लॉ है जो आगे बहुत यूज़ होना है, तो इसलिए आपको मैं अभी बता रही हूँ कि आपको ये आना चाहिए। 25 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई अपने साइड पर आप वर्क में कर लीजिएगा। तो ये सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जाएगी और उसका स्क्वायर डाल दिया करना है और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया करना है। अपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बुक पे रीड करें, राइट द समेशन पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। उसने कहा हमने इसके स्क्वायर डालने हुए हैं, इनका सम का पैटर्न लिखें कि असल में ये कैसे इसको सम की फॉर्म में तोड़ के लिखा जा सकता है, स्प्लिट करके
लिखा जा सकता है। तो आपने बेटा इसके दो तरह के मेथड होते हैं, मैं इजी वन करवा रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पर कि वी कैन राइट द समेशन का मतलब होता है सम पैटर्न। सो वी कैन राइट द समेशन पैटर्न ऑफ 6 स्क्वायर एज, मैंने बताया कि मैं ऐसे लिखने लगी हूँ। कैसे लिखने लगी? 6 स्क्वायर, ये आप ये ऑप्शनल है, ये आप लाइन लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से आपने कैसे लिखना शुरू करना है, जिसका स्क्वायर डाला होगा आपने 1 से शुरू कर देना है। 2 3 4 5 6, जो वैल्यू जहाँ लिखी होगी उस तक जाना है, फिर वापस 6 के बाद 5 4 3 2 1, और ये समझिए आपने कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, यानी इसको आप ऐड कर लें। ऐड कैसे करेंगे आप इसको सबको ऐड कर लीजिए, तो आपके पास कैसे आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको जमा करते जाएं और आंसर आ जाएगा 36। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिर्फ इतने से क्वेश्चन है एक लाइन के, बहुत इजी से है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक और पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकंड वाला, 7 का स्क्वायर। इसका समेशन पैटर्न क्या होगा, 7 स्क्वायर = 1 + 2 + 3, शुरू 1 से ही करना है, 4 + 5 + 6 + 7, कहाँ तक जाना है, 7 तक, फिर छोटा 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। अब इन सबको क्या कर लेना है, ऐड। आपको वैसे भी पता होना चाहिए जो यहाँ क्वेश्चन लिखा है ना, अगर आपको डायरेक्ट ऐड करने का मसला है, आपको काम मैं नहीं चाह रही कि मैं लंबा ऐड करूँ। 6 6 ज़र क्या होता है, 36, 7 7 ज़र क्या होता है, 49। इसका मतलब जब इनको ऐड करेंगे तब भी है, मतलब उसका टेबल खुद तक पढ़ लेना। इसका मतलब होता है 7 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ हमने उसको समेशन फॉर्म में लिख के दिखाया कि वो सम करने के बाद भी ऐसे ही आंसर देगा जो मल्टीप्लाई के बाद होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समेशन पैटर्न। ठीक है, अब जो है बाकी एक और पार्ट करवा देती हूँ, 8 लास्ट वन है ये, बिल्कुल वही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, फिर छोटी वैल्यू 7 6 5 4, वहाँ स्पेस नहीं, नीचे लिख देते हैं 3 2 1। यहाँ इक्वल लाजमी डालना है। अब इसको ऐड करें, 6 6 = 64 होता है, इनको ऐड करने के बाद भी 64 आए। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 2.2 जो है वो आज कंप्लीट है। यही 2 क्वेश्चन थे, यही करने हैं आपने। अब होमवर्क में ये करना है, मतलब क्लास वर्क प्लस होमवर्क में ओवरऑल ये करना है कि एक बार तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। स्क्वायर की जो पेज नंबर 20 पे है वो नीट वर्क में करनी है। देन आपने जो है इसकी 2.2 को कंप्लीट कर लेना। कल फिर इंशाल्लाह जो है हम अपनी एक्सरसाइज 3.2.3 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।